हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपका यूपी वन शॉट सीरीज में। आज जो टॉपिक लेकर आए हैं एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे यूपी कांस्टेबल जिसका टेंडर आ चुका है, तो मतलब एग्जाम जल्द ही आने वाला है, कैलेंडर भी जल्दी जारी कर दिया जाएगा। यूपी ट्रिपल एस सी पैट जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है, तो ऐसी तमाम परीक्षाओं में, चाहे बाकी के एग्जाम्स की भी मैं बात करूं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी जैसे तमाम परीक्षाओं में इस टॉपिक से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक कौन सा है सर? दिस टॉपिक इज, और ये टॉपिक आपके सामने है मेरे प्यारे साथियों। इस टॉपिक का नाम है पंचवर्षीय योजना। क्या नाम है? पंचवर्षीय योजना इस टॉपिक का नाम है। पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर सर सवाल क्या पूछे जाते हैं? मेन बेसिक सी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। पंचवर्षीय योजना को आपको याद करने का एक बेहद सिंपल और साधारण और बहुत ही सादा तरीका आपको मैं बताने वाला हूं, और यह तरीका है कि भाई सबसे पहले टाइमलाइन याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, इनके मॉडल्स याद कर लीजिए। ज्यादातर सवाल यहीं से आते हैं। सफलतम कौन सा हुआ, असफल कौन सा हुआ, सर्वाधिक वृद्धि दर, ये अलग से तथ्य याद कर लीजिए। बस ज्यादातर सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। 80% चांस है कि यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसे याद करेंगे। तो पंचवर्षीय योजना में जाने से पहले आपको 3 प्लान और याद रखने हैं। 1933 में मेरे प्यारे साथियों, हमारे यहां का एक इंजीनियर जो अर्थशास्त्री बना, जिनका नाम था एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया साहब ने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। 1933 में यह पुस्तक लिखी, 1934 में यह जारी करी गई। तो मैं आपके इस कंफ्यूजन को दूर कर दूं कि कहीं 1934 मिल जाए, तो भैया ना तो मुझे गाली निकालना ना उनको गाली निकालना। उसके बाद 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाता है। आपसे सीधा सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया? तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में किया गया था। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू साहब। फिर 1944 से रिलेटेड 2 प्लान आपसे पूछे जाते हैं। 1944 में बच्चा 2 प्लान आए। एक आया मेरे प्यारे साथियों जिसे कहा गया गांधीवादी योजना। कब आया सर गांधीवादी योजना? 1944 में आई। किसके द्वारा प्रतिपादित करी गई? तो एस.एन. अग्रवाल साहब, श्रीमन्ना नारायण अग्रवाल साहब के द्वारा यह प्रतिपादित करी गई। 1944 में ही 8 उद्योगपति इकट्ठा होते हैं बॉम्बे में और एक और प्लान देते हैं जिसे कहा गया बॉम्बे प्लान। पंचवर्षीय योजना में जाने से पहले आपको ये तमाम बातें याद होनी चाहिए, क्योंकि यहां से भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो जल्दी से देखें, 1933 में एम विश्वेश्वरैया ने प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, और इसीलिए एम विश्वेश्वरैया साहब को भारतीय नियोजन के जनक कहा जाता है। भारत में योजनाओं के पिता कहे जाते हैं। राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कब गठन हुआ? 1938। गांधीवादी योजना कब आई? 1944 में। किसने दी? एस.एन. अग्रवाल ने। बॉम्बे प्लान कब आया? 1944 में। कितने उद्योगपति थे? 8 उद्योगपति थे। जमशेदजी टाटा, घनश्याम दास बिड़ला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, श्रीराम लाला और जॉन मथाई, ए.डी. श्रॉफ, अर्देशीर दलाल। इस तरीके से ये 8 लोग इसमें, 8 उद्योगपति इसमें होते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब सर याद कैसे करें? आपके सामने हालांकि लिस्ट मैंने लगा रखी है, लेकिन एक बेसिक आपको कैलकुलेशन बताता हूं, उससे आपको टाइमलाइन याद हो जाएगी। बच्चा, हम सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान की आपको टाइमिंग बताता हूं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, प्रथम पंचवर्षीय योजना है तो मैंने 1 लिख दी, पंचवर्षीय योजना है तो मैंने 5 लिख दिया। आपके पास क्या आ गया? 51 आ गया, और 19 आप जोड़ देना। फिर से बता दूं भाई, पहली पंचवर्षीय योजना है तो 1 लिखा, पंचवर्षीय योजना है तो 5 लिखा, 51 आ गया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब होगी? 1951 से लेकर 56 तक। दूसरी 1956 में 5 जोड़ो भैया, कितना हो जाएगा? 1961। तीसरी 1961 में 5 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 1966। 3 लगातार कर ली, अब 3 साल का अवकाश लेना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में 5 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 1974। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 में 5 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 1979। लेकिन लिख रहा हूं मैं 78, भैया मेरी मर्जी।
दो पंचवर्षीय योजना कर दी, 2 वर्ष का अवकाश मिल जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 में 5 जोड़िएगा, कितना आ जाएगा 1985। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 में 5 जोड़ना आ जाएगा 1990। दो पंचवर्षीय योजना फिर कर दी, 2 वर्ष का अवकाश ले लो। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 97, अब कोई छुट्टी नहीं होगी। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007, 2002 से लेकर 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017। तो टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं सर? 12 टोटल आई, और यहीं पर ये बना हुआ है। इसको याद करना बच्चा बिल्कुल सिंपल सा है। पहली 3 के बाद कितने साल का गैप? 3 साल का। फिर 2 के बाद फिर 2 साल का गैप, फिर 2 के बाद 2 साल का गैप, फिर 2 के बाद 2 साल का गैप, 2 साल का गैप यहां, 2 साल का गैप यहां, फिर 3। हाँ जी, पहली 3 के बाद 3 का गैप, फिर 2 के बाद 2 का गैप, फिर 2 के बाद 2 का गैप। 8, 9, 10, 11, 12, ये लगातार कर देना। 12 पंचवर्षीय योजना आई हैं। इस तरीके से इस टाइमलाइन को आप लोग याद कर सकते हैं। अब बात आती है सर इनके मॉडल्स क्या क्या थे। मॉडल क्या होते हैं? तरीके होते हैं। भाई एक जगह जाने के 50 रास्ते होते हैं। कोई नदी के सहारे जाएगा, कोई विमान से जाएगा, कोई रोड से जाएगा, कोई पैदल जाएगा, कोई गिरता हुआ जाएगा। तो मॉडल्स बोलते हैं उन तरीकों को। पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था मेरे प्यारे साथियों? तो याद रखना, हारोल्ड डोमार मॉडल। हारोल्ड डोमार नामक 2 अर्थशास्त्री थे, उन्हीं को मॉडल को अपनाया था हमने, और यूएसएसआर से इनका संबंध था। पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल पूछा जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल दोस्तों याद रखना, जवाहरलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू एवं महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जवाहरलाल नेहरू एवं प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों इसे नेहरू महालनोबिस मॉडल भी कह दिया जाता है, और कई बार महालनोबिस मॉडल भी कह दिया जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर मैं बात करूं तो तीसरी पंचवर्षीय योजना सुखमय चक्रवर्ती मॉडल के नाम से भी जानी जाती है, और बहुत सारी किताबों में इसे गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं। याद रखना, गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित है, ये गाडगिल मॉडल नहीं है। चौथी पंचवर्षीय योजना मेरे प्यारे साथियों याद रखना, एलन माने मॉडल इसे बोला जाता है, अशोक रुद्र मॉडल भी कहा जाता है, और मेरे प्यारे साथियों इसे गाडगिल मॉडल भी कह दिया जाता है। दोनों बातों में फर्क है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, गाडगिल मॉडल भी कहा जाता है। इसके बाद आती है पांचवी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर नारे दिए गए थे गरीबी हटाओ, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को उद्देश्य मान लिया गया था, और ये जो मॉडल था मेरे प्यारे लाडलों वो था डीपी धर मॉडल। इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना आपको याद रखनी है। छठी पंचवर्षीय योजना में जो मॉडल था वो आगत निर्गत मॉडल था दोस्तों। आयात निर्यात को बढ़ाने के लिए ये आगत निर्गत मॉडल था। आपको ये शुरू के 6 मॉडल जरूर याद रखने हैं। मेरे साथ जल्दी से रिवाइज करिए। पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? हारोल्ड डोमार मॉडल। दूसरी पंचवर्षीय योजना का नेहरू महालनोबिस मॉडल। तीसरी पंचवर्षीय योजना का सुखमय चक्रवर्ती या गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित। चौथी पंचवर्षीय योजना एलन माने, अशोक रुद्र और गाडगिल मॉडल पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल, और छठी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल। अब बात आ जाती है सर इनके उद्देश्य क्या रहे, यहां से भी सवाल पूछा जाता है। भाई पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में चालू हो रही है। बहुत गरीब थे, गरीब आदमी को खाना खिलाना पड़ेगा, और खाना खाने के लिए कृषि करनी पड़ेगी, और कृषि होती है सिंचाई से, और जब सिंचाई कर लोगे उत्पादन हो जाएगा तो सामान घर पर ले जाओगे यातायात से। तो कृषि सिंचाई यातायात पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में, पहले में हमने खाना खा लिया, दूसरे में हमें काम पर जाना पड़ेगा, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों में विकास दोस्तों याद रखिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए कृषि पहली पंचवर्षीय योजना का, उद्योग दूसरी पंचवर्षीय योजना का, और तीसरी पंचवर्षीय योजना का बन जाता है मेरे प्यारे साथियों कृषि एवं उद्योगों में विकास। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बन जाता है। उसके बाद आती है चौथी पंचवर्षीय योजना मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता की बात करी इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी के द्वारा। पांचवी पंचवर्षीय योजना दोस्तों गरीबी का उन्मूलन, गरीबी का उन्मूलन दोस्तों ये भी याद रखिएगा मेरे प्यारे लाडलो। छठी पंचवर्षीय योजना का दोस्तों तो याद रखिएगा, छठी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था वो था आत्मनिर्भरता एवं आत्मशक्तिशाली। आत्मनिर्भरता एवं आत्मशक्ति दोस्तों
ये एक और बार यूज किया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था रोजी रोटी, अब खाना खाना है, रोजी रोटी एवं उत्पादकता लानी है, रोजी रोटी एवं उत्पादकता। अब भाई खाना खाने के बाद मानव का विकास हो जाता है, पेट का विकास हो जाता है, तो इसीलिए बोलेंगे आठवीं पंचवर्षीय योजना का मानव विकास। दोस्तों मानव विकास जब होता है, जब हम लोगों को समान दृष्टि से देखने लगते हैं, तो नवीं पंचवर्षीय योजना का था सामाजिक न्याय एवं स्थिरता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मेरे प्यारे साथियों याद रखना समावेशी विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? समावेशी विकास। फिर आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास, समावेशी विकास को ही ज्यादा तेज कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, तीव्र एवं अधिक समावेशी, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। दोस्तों फिर आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों याद रखिएगा एक शब्द जोड़ा गया, तीव्र सतत एवं अधिक समावेशी विकास। दोस्तों एवं समावेशी, अधिक समावेशी विकास, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो ये 12 पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य हैं, मैंने आपको लिखकर बता दिए। बाकी इसके अलावा आपको क्या याद रखना है मेरे प्यारे साथियों? इसके अलावा आपको याद रखना है कौन सा सफल हुआ, कौन सा असफल हुआ। इनमें सबसे ज्यादा असफल हुआ मेरे प्यारे साथियों तीसरी पंचवर्षीय योजना, लिख लीजिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना है, मोस्ट अनसक्सेसफुल, सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना है। इनमें ही आपको दिख रही होगी आठवीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों आठवीं पंचवर्षीय योजना में टारगेट था 5.6% और प्राप्त हुआ 6.8%। इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल, ये सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना रही। दोस्तों सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना रही। सर्वाधिक वृद्धि दर किसमें प्राप्त हुई मेरे प्यारे साथियों? तो आपको दिख रहा होगा सर्वाधिक वृद्धि दर जो है वो आपको 11वीं पंचवर्षीय योजना में देखो 8%। सर्वाधिक वृद्धि दर याद रखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक वृद्धि दर रही। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब खत्म हुई दोस्तों? तो ये भी याद रखिएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना 17 में ही खत्म होती है, खत्म उतने में ही होती है। इसके बाद आपको कुछ तथ्य अध्ययन करने हैं। तथ्य अध्ययन क्या करने हैं? सबसे पहले अपन बात करेंगे पंचवर्षीय योजना की बात चली है तो भैया योजना आयोग याद रखिएगा। योजना आयोग की स्थापना 1951 से करी गई और लाल किले से 2014 में घोषणा करी गई, इसकी समाप्ति होगी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें एक पद होता है मेरे प्यारे साथियों उपाध्यक्ष का। उपाध्यक्ष कौन होता है? तो उपाध्यक्ष किसे भी बनाया जा सकता है। पहले थे गुलजारी लाल नंदा साहब, लेकिन ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर वीटी कृष्णमाचारी इसके पहले अध्यक्ष बने। दोस्तों वीटी कृष्णमाचारी। दोस्तों अगर अंतिम उपाध्यक्ष की बात कर ली जाए तो अंतिम में याद रखना मोंटेक सिंह अहलूवालिया। अंतिम उपाध्यक्ष कौन है मेरे प्यारे साथियों? मोंटेक सिंह अहलूवालिया साहब। दोस्तों इन सारी बातों को याद रखिएगा। माफी चाहता हूं अगर मैं जल्दी जल्दी बढ़ा, क्योंकि ये मैंने चैप्टर बहुत बार पढ़ा चुका, आपको ट्रिक बता दी है बेसिक, तो इस ट्रिक से आप इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए मिलता हूं मैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगता है और क्या चाहते हैं आप अगले बार, क्या टॉपिक होना चाहिए, क्या पॉइंट होना चाहिए। बाकी आपको जो भी अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना ना भूलिएगा। मिलता हूं मैं आपको अगले सेशन में, तब तक ले ख्याल रखें, ध्यान रखें, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।